मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के नवचयनित 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। इस दौरान योगी ने कहा कि विकसित भारत की ताकत की झलक पूरे विश्व ने देखी है। यह विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है, किसी भी देश के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, मगर कोई हमारे देश को छेड़ता है या उसके नागरिकों को परेशान करता है, ये विकसित भारत अब उसे उसकी मान में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नागरिकों के कर्तव्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक युवाओं को नवाचार और अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर नागरिक बनाने में अपना योगदान दें। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का भी अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मंच का स्वागत करें। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है, वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम। रावलपिंडी में एयरबेस पर बड़ा अटैक, लाहौर में नेवी बेस पर ड्रोन अटैक। पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है और लाहौर में नेवी बेस पर ड्रोन अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है और पाकिस्तान के एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। और रावलपिंडी के एयरबेस पर बड़ा अटैक, लाहौर में नेवी बेस पर ड्रोन अटैक, और पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस अब पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। सोनभद्र जिले के उबराबी तापीय परियोजना में भीषण आग लग गई। आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपेटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी और पूरे क्षेत्र में धुएं का गुब्बार छा गया। ये दोनों इंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर इकाई संख्या 10 और 11 के बताए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के कई हिस्सों को आपात बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ट्रांसफार्मरों में एक साथ आग लगने से परियोजना में अफरा तफरी मच गई। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और प्रशासन और परियोजना प्रबंधन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आग के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं घटना में भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है और वहीं आग बुझाने के प्रयासों में फायर कर्मी जुटे हुए हैं और बीटीपीएस पावर प्लांट में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आपको बता दें, बीटीपीएस पावर प्लांट में अज्ञात कारणों से आग लग गई और वहीं इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से धुएं का गुबार उठ चुका है। यूपी के सोनभद्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पावर प्लांट के स्विच यार्ड में आग लग गई और प्रबंधन में खलबली मच गई। इसको लेकर अलीगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां लोधा थाना क्षेत्र में हाईवे पर मुलजिमों को लेकर जा रही एक पुलिस वैन सड़क किनारे खड़े एक कैंटर में जा घुसे। इस दर्दनाक हादसे में वैन सवार 4 पुलिसकर्मियों और एक गैंगस्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया।
वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को वैन से बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिरोजाबाद पुलिस की गाड़ी को कैंटर ने टक्कर मार दी। गाड़ी जा रही है दिल्ली तरफ, ये गाड़ी खड़ी हुई है, कैंटर हुआ है, इसमें पीछे से मारी है, पता ये पानी न्यूज में लगी कितनी लगी है। खड़ी गाड़ी में पुलिस खड़ी गाड़ी टकरा गई। कितने लोगों की मौत हो गई? इसमें करीबन 5 लोगों का मामला है। लगभग कितने समय पहले की बात है ये? करीब घंटा करीब। ये फिरोजाबाद से गाड़ी चिकावटी मोड़ पे हाईवे होते हुए बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। सरकारी गाड़ी थी फिरोजाबाद की। ये अभियुक्त है गुलशनवर, इसको लेकर के जा रहे थे। एक चालक था, 4 पुलिसकर्मी और थे। इसमें कैंटर में एक में गाड़ी घुस गई सरकारी, और एसआई राम सवजीवन इनकी डेथ हुई है, बलवीर सिंह इनकी डेथ हुई है, एक चालक चंद्रपाल की डेथ हुई है। 2 पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। मथुरा के वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज बुधवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। उनकी पदयात्रा के दौरान स्वागत के लिए लगाए गए लोहे के भारी ट्रेस का एक हिस्सा अचानक भीड़ के दबाव में गिरने लगा। संत प्रेमानंद की पद यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए रास्ते में कई जगहों पर सजावट और स्वागत द्वार बनाए गए थे। इन्हीं में से एक जगह पर लोहे से बना एक भारी ट्रेस संत के स्वागत के लिए लगाया गया था, लेकिन वजन के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह संत के बिल्कुल सामने गिरने लगा। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद कुछ लोगों और आयोजकों ने गिरते हुए ट्रेस को सड़क पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। इससे संत प्रेमानंद महाराज और अन्य श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया और घटना के बाद कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आयोजकों और सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। इस दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने सभी को शांत करने को कहा और साथ ही अपनी पद यात्रा भी जारी रखी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आया, एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। गांव के एक युवक ने किशोरी को बनाया अपनी हवस का शिकार और 20 रुपए का लालच देकर किशोरी को खेत में लेकर गया था आरोपी। परिजनों ने किशोरी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था और मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुटी है। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव का है ये पूरा मामला। एटा से इस वक्त की खबर आपको बता दें, नाबालिग से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है। एक गांव के ही एक युवक ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार। युवक ने किशोरी को बनाया अपनी हवस का शिकार। आज पकड़ के ले गए, ये मुंह दिलाओ जिनने पकड़ के ले गए, तब कपड़ा से वहाँ में जाने पता है मार लगाई, हमें तो नहीं पता होगा, जाने हम उससे कही ऐसे बात है। फिर हमारे पे ले गए जिन्हें, हर पे भी हम तोड़ पारे। कौन लोग थे वो? धोबी लोग थे। तो हुआ क्या था बच्ची के साथ में? मुँह ले गए परी बाग में, जा जी पकड़ के ले गए, मुँह दिलाओ जिन। बेहोश हो गई, वो 4 पाइप डाल गया। फिर होश में आ गई, तब उसकी माँ की जोर आई, उसने मार लगाई, तब उसने बताया। कब की घटना है ये? परसों। आपको कब पता चली? परसों पता चली। हाँ जी। आज मेडिकल कराने आए आप? हाँ, कल भी आए थे थाने। कल भी आए थे? अच्छा। फिर लेट हो गए, फिर उन्होंने वो मना कर दिया, अब तुम जाओ कल आया। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच भारत सरकार के निर्देश पर मुरादाबाद में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई, जिसमें अधिकारियों की ओर से इमरजेंसी हालात का मुकाबला करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से इस ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। शहर के 5 पॉइंट पर इसका रिहर्सल किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया। और शहर की पॉश कॉलोनी में सायरन बजने के बाद रात 8 बजते ही लाइटें बंद कर दी गई और थाना सिविल लाइन के रामगंगा बिहार में टीडीआई सिटी कॉलोनी में पुलिस और क्षेत्रीय लोगों ने एक साथ मिलकर ब्लैकआउट को अभ्यास किया। और तो वहीं शहर में अन्य स्थानों पर भी लोगों ने ब्लैकआउट का पालन किया और अपने घरों और रोड लाइट्स बंद रखी। पुलिस ने बताया कि तनावपूर्ण माहौल में अगर हमारे इलाके में कोई हमला होता है तो किस तरह से अपना बचाव करें, इसी को लेकर यह अभ्यास किया गया।
जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने आदेश दिए हैं उसका हमें पालन करना चाहिए सबको। सब लाइटें बंद करनी चाहिए और जैसे जैसे कहें वैसी इसी आधार पर हमें करना चाहिए। और ये जो हुआ हमला ये बहुत गलत हुआ, इसकी निंदा करते हैं दिल से। अपने सभी देशवासियों से कहते हैं कि सब एकजुट होकर रहें और गृह मंत्री जी का पालन। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर सीतापुर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से अटल बिहारी चौक लालबाग चौराहे पर आतिशबाजी की गई, तो वहीं व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और सेना को बधाइयां दी और कहा कि हम सेना के साथ हैं और पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसको लेकर आदर्श व्यापार मंडल की ओर से मिठाइयां वितरित कर और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जश्न का माहौल है और ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद व्यापारियों ने जश्न मनाया। आज हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। आज हम भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है। पिछले दिनों पहलगाम में हमारी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को चलाया और सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए जो नापाक आतंकवादी थे उनके अड्डों को नष्ट किया है। आज भारत के लोगों में राहत की खुशी है और जश्न का माहौल है। पाकिस्तान भारत में आए दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी हरकतें किया करता था, लेकिन कल रात को पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, हम सब लोग उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से और सभी देशभक्त नागरिकों की ओर से यहाँ जश्न मनाने आए हैं। भारतीय सेना को धन्य। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं और जिसे लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी हाई अलर्ट के मद्देनजर विशेष चेकिंग ड्रिल चलाई गई। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमों ने एक साथ मिलकर बड़े लेवल पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पार्सल ऑफिस और स्टेशन परिसर और ट्रेनों के अंदर गहन तलाशी ली गई। संदिग्ध व्यक्तियों और लावारिस वस्तुओं पर विशेष नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, मेरे द्वारा नहीं, सभी शहर के वासियों के द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा और यहाँ सभी व्यापारियों में आपने देखा कितना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एटा में जश्न का माहौल देखने को मिला है। जवाबी हमले से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में जोश दिखाया और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया। शहर के घंटाघर पर पहुंच व्यापारियों ने जमकर आतिशबाजी की और व्यापार मंडल ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री को बधाइयां भी दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद यह जश्न मनाया गया है और एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में यह जश्न मनाया गया है। देखिए, मेरे द्वारा नहीं, सभी शहर के वासियों के द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा और यहाँ सभी व्यापारियों में आपने देखा कितना हर्ष है। और आपको पता है, हमारे श्रद्धालु मारे गए थे तो हमने कहा था कि हमने बाजार भी बंद किया, कैंडल मार्च भी निकाला और पुतला भी जलाया। और आपसे कहा के माध्यम से जिस दिन अटैक होगा उस दिन हम लोग दीपावली भी मनाएंगे और होली भी मनाएंगे। आज दीपावली भी। खबर लखनऊ से है, जहां सीतापुर रोड पर एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि पास ही की देशी और इंग्लिश शराब की दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और सूचना मिलने पर मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया।
लखनऊ से सीधा लाइव ले चलेंगे समाजवादी पार्टी की प्रेस वार्ता। अखिलेश यादव हो रहे मीडिया से मुखातिब। जहाँ तक की शिक्षा की बात है तो जो सरकारी स्कूल है 1 से 5 तक की, उसमें जो बच्चे हैं लगातार जो एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट में हो रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि जो बच्चे सरकारी में नहीं एडमिशन हो पा रहे, क्योंकि ऐसे स्कूल है जिसमें 20 से 25 बच्चे हैं। इस बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सुनवाई न कर रही हो और निजीकरण में जा रहा हो। हमने इसीलिए कहा जब सब बेचा जा रहा है तो जब जेपीएनआईसी बेचें तो हम लोगों को भी जानकारी दे दें। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। प्रतिदिन यूपी नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें से कुछ है, डेटा आता है जो डेटा कह रहा है। जो सुरक्षा को लेकर के और जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार कई कारण बता सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है कि इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स न हो जिससे जान लोगों की न जाए। अखिलेश जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी और सस्ती मार्केट है वाराणसी की दाल मंडी। वहाँ 10,000 दुकानें हैं, करोड़ों का डेली का व्यापार है, लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी का हवाला देकर के 10,000 दुकानें खोली जा रही हैं। हमारा डेलीगेशन मिला था उनसे, लीडर ओपोजिशन मिले थे। जो विकास विनाश की ओर ले जाए हम उसके पक्ष में नहीं है, उजाड़ दे हम उसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ही विनाशकारी रेखा है, उनसे सावधान रहें। पुलिस उन्हें पक्का कार्यकर्ता बना रही है। वो जीवन भर समाजवादी रहेंगे। अब किसके लिए वो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। इन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करना है। नंबर 1 अनुशासन, दूसरा व्यवहार अच्छा, तीसरा एक दूसरे के प्रति सम्मान की। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेशन 27 के साथ। वंदे भारत।